Dear viewers, Assalamu alaikum and welcome in My Ideas Trading YouTube चैनल। हाज़िर हैं हम आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम KSE 100 इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस की और आने वाले दिन की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम 5 स्क्रिप्ट्स का भी टेक्निकल एनालिसिस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की। इसका 1 डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। अगर 100 इंडेक्स की इन सारी कैंडल्स का एनालिसिस करें तो बेसिकली 100 इंडेक्स अपने इस प्रीवियस ट्रेंड चैनल से बाहर निकलने की कोशिश में अभी तक नज़र आता है। यहाँ पर इंडेक्स ने इस चैनल से ब्रेकआउट किया, अपसाइड मूव की, नया टॉप बनाया, वहाँ से टॉप साइड से प्राइस रिजेक्शन आई और अगेन इसने इसी अपने ट्रेंड चैनल को रीटेस्ट किया और यहाँ से ये रिकवरी आई। ये 3 कैंडल्स बनी, अच्छी कैंडल्स थी, बुलिश कैंडल्स थी, और आज भी इनिशियली वो मोमेंटम हमें इंडेक्स में नज़र आया। ओपन होने के बाद इंडेक्स ने अपना जो ये प्रीवियस टॉप है, जहाँ से प्रीवियसली इंडेक्स ने करेक्शन ली थी, उस टॉप को हिट किया जो कि 43,900 का है, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर स्टार्ट हुआ, शॉर्ट सेलर्स एक्टिवेट हुए और इंडेक्स ने देखते ही देखते ग्रेजुअली डाउन साइड पर मूव करना शुरू कर दिया। थ्रू आउट द डे इंडेक्स अपने नए बॉटम्स बनाता रहा इंट्राडे लेवल पे, और फाइनली लास्ट मोमेंट पे भी मार्केट में एक प्रेशर एग्जैजरेट हुआ और इंडेक्स फाइनली 43,255 के ऊपर क्लोज हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज की स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है और बुल्स ने काफ़ी यहाँ पर कंट्रोल लूज़ किया है, जबकि बेयर्स मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं। अब इस प्रेशर की, इस करेक्शन की वजह क्या थी? वो वजह एक टेक्निकल वजह ही बनती है कि इंडेक्स अपने एक टॉप के ऊपर है, और उस टॉप को इंडेक्स ने जब दोबारा हिट किया है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर जनरेट हुआ है, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है और शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हुए हैं इस टॉप के ऊपर, जिसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये प्रेशर थ्रू आउट द डे बड़ा ग्रेजुअली इंडेक्स अपने बॉटम बनाता गया है और डाउन साइड पे गया है। ये एक पैनिक वाला प्रेशर नहीं था। जब ये पैनिक वाला प्रेशर नहीं था तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक टेक्निकल करेक्शन है। इसके पीछे और कोई रीज़न ऐसा हमें नज़र नहीं आती। सिर्फ एक रीज़न और नज़र आती है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस भी जो 47 और 48 के दरमियान में फ्लक्चुएट कर रही है, तो वो भी थोड़ा सा हायर साइड पर जाने की बजाय लोअर साइड पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन वो इतनी ख़ास उसमें भी प्रेशर नहीं है, और भी कोई ऐसा बैड न्यूज़ यहाँ पर नज़र नहीं आती। लेकिन सिर्फ ये टेक्निकल करेक्शन नज़र आती है कि मार्केट ने अपने इस टॉप से, जहाँ से करेक्शन पहले ली थी, उसी टॉप को दोबारा हिट करने के बाद दोबारा रीट्रेस किया है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। यहाँ पर इंडेक्स ने एक अपना डबल टॉप फॉर्मुलेट किया है जो कि सेम लेवल के ऊपर है, और यहाँ से एक बेरिश कैंडल जनरेट हुई है। तो आप इंडेक्स आने वाले 2 सेशन जो इस साल के रह गए हैं वो भी अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है। तो इस रिमेनिंग 2 सेशन में इंडेक्स कुछ इस एरिया में मूव करता हुआ, ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो 42,888 का लेवल है, जहाँ से पहले भी इंडेक्स ने रिकवरी की थी, वहाँ पे इंडेक्स को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है। ये अगर आपको याद हो, ये वही लेवल है जहाँ से इंडेक्स ने प्रीवियस अपना टॉप जो बनाया था सितंबर में, और वहाँ से इंडेक्स करेक्शन में एंटर हुआ था। तो इस टॉप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इंडेक्स को दोबारा रिकवरी मिलेगी और दोबारा यहाँ से इंडेक्स रिकवर कर सकेगा। और अगर यहाँ से रिकवरी होती है तो वो एक अच्छी रिकवरी होगी और इंडेक्स के एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की इंडिकेशन होगी। इंडेक्स के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाएंगे कि इंडेक्स अप साइड पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ मूव कर सके। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर इंडेक्स जो मूव करेगा वो इंडेक्स इस एरिया में मूव करेगा और अपने इस प्रीवियस चैनल में एंटर हो जाएगा।
अभी फ़िलहाल हम इस ऑप्शन को रूल आउट कर रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बिकॉज आज भी हमने देखा कि बावजूद इसके कि ये मार्केट ने एक करेक्शन ली, रिट्रेस किया, प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर नज़र आया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में आज अच्छी ट्रेड हुई, अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए और आज बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने अपसाइड पर अच्छा मूव किया। वो सारी चीज़ें और साल के चूँकि ये लास्ट 2 सेशंस हैं उनको भी अगर मद्देनज़र रखें तो हम ये प्रिसाइजली कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में इंडेक्स को अभी एंटर होते हुए हम नहीं देख रहे। इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इस एरिया से 42,880 के लेवल से पहले पहले रिकवर कर लेगा और जो रिमेनिंग 2 सेशंस हैं वो इसी एरिया में हमें नज़र आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक यहाँ पे ये ख़दशा ज़रूर रहेगा, वी शुड बी वेरी केयरफुल, स्टॉप लॉस लगा कर रखने चाहिए हमें, और जिन स्क्रिप्ट्स में हायर साइड पर हैं प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और डिप में मौका मिलता है तो री एंट्री करनी चाहिए। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या कह रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई राइट नाउ दोबारा 60 के लेवल के ऊपर आ चुका है जहां से इसने सपोर्ट ली थी, और दोबारा भी इसको सपोर्ट इसी लेवल से मिल सकती है, कोई इशू नहीं है, यहाँ से रिकवरी हो सकती है, या फिर ये मज़ीद थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है और 50 के लेवल तक या 46 के लेवल तक ड्रॉप हो सकता है और वहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो सकती है और फिर इस एरिया में ऑपरेशन बनेगा। तो यहाँ से अगर रिकवरी होती है तो ये एक हेल्दी करेक्शन काउंट होगी और आरएसआई काफ़ी कूल डाउन हो चुका होगा और उसके बाद काफ़ी मार्जिन होगा इंडेक्स के पास कि नए साल में नए मोमेंटम के साथ, नए जज्बे के साथ मूव करने का। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी देखें, ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रिस क्रॉस करने के बाद कल हमने बात की थी कि दोबारा क्रिस क्रॉस जनरेट करने की पोजीशन में आ चुकी है और क्रिस क्रॉस होने वाला है, लेकिन आज के सेलिंग प्रेशर की वजह से ये नेगेटिविटी दोबारा बढ़ गई है और आज का हिस्टोग्राम भी ज़्यादा नेगेटिव साइड पर बना है, साइज़ में बड़ा बना है, जो कि एक इंडेक्स की नेगेटिविटी शो कर रहा है। तो बहरहाल यहाँ पर एक ख़दशा ज़रूर जनरेट हो गया है और जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो सेल की कॉल भी जनरेट कर रहे हैं और ये इंडेक्स यहाँ तक वोलेटाइल रहेगा, ख़तरे में रहेगा। अगर बोलिंजर बैंड को देखें तो बोलिंजर बैंड की जो 20 डीएम में है वो भी 42,880 के ऊपर है। तो इस 20 डीएम में और ये हॉरिजेंटल जो सपोर्ट है यहाँ से इंडेक्स को सपोर्ट मिल सकती है और ये अपसाइड मूव कर सकता है और बेयर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए इस लेवल को ब्रेक करके नीचे निकलने के लिए, जो कि राइट नाउ हमें नज़र नहीं आ रही, बिकॉज आज हमने देखा कि इंडेक्स अप साइड पर भी मूव करता रहा और डाउन साइड पर भी मूव करता रहा। फाइनली क्लोजिंग डाउन साइड पर हुई, अदरवाइज इंडेक्स ने अप साइड पर भी मूव किया और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने अपने नए टॉप भी बनाए। तो इस सारी सिचुएशन में बुल्स नो डाउट कंट्रोल लूज़ कर चुके हैं, लेकिन बेयर्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे और यहाँ से रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ख़दशा ज़रूर है, ख़तरा ज़रूर है। अब बात कर लेते हैं हम अपने स्क्रिप्ट्स की, और सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है वो है निशात मिल्स लिमिटेड, और निशात मिल्स लिमिटेड के भी हमने काफ़ी एनालिसिस किए हैं। ये इसकी बुलिश रैली है जो कि इसने जून अगस्त में परफॉर्म की थी और उसके बाद ये करेक्शन में आया, ये एक कंसिडरेबल करेक्शन ली इसने और उसके बाद यहाँ से इसकी बुलिश रैली का दोबारा आगाज़ हो चुका है और इसका एनालिसिस पहले भी हमने यहाँ पर किया था कि ये इसका डब्ल्यू बन चुका है और ये अपसाइड मूव कर चुका है, करेक्शन का ख़ात्मा हो चुका है और जैसे ही इसने अपसाइड मूव किया इसमें फिर प्रेशर आया, लेकिन राइट नाउ ये एक अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रहा है और अपना ये टॉप बनाने के बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और आज देखें कि मार्केट में इतना प्रेशर होने के बावजूद इसने अच्छा परफॉर्म किया और पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है, इस स्क्रिप्ट के अच्छे होने का सबूत है और ये आने वाले दिनों में ये अप साइड पर मूव करने का पूरा पोटेंशियल रखता है, पूरी इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है। वॉल्यूम्स और आरएसआई और मैकडी को भी देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। वॉल्यूम्स देखें, इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हैं और अपनी 20 डीएम में कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रही है और वॉल्यूम 20 डीएम से डबल से भी ज़्यादा हैं, जो कि अच्छे हैं और अपसाइड मोमेंटम को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आरएसआई को देखा जाए तो आरएसआई अलबत्ता 70 के मार्जिन के ऊपर पहुंच चुका है, 68 के ऊपर है और यहाँ से इसने पहले भी करेक्शन ली है और अभी दोबारा कंसोलिडेशन के बाद स्टिल ये
अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो ये अपसाइड पर मूव कर सकता है। प्रीवियस टॉप इसका 80 का था, 80 से अभी मार्जिन है, तो वहाँ से फिर इसमें थोड़ा सा प्रेशर अगेन हम देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इसका मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और बुलिश मोमेंटम में ये मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी इसका बुलिश मोमेंटम ही इंडिकेट कर रहा है। अलबत्ता थोड़ी सी करेक्शन हुई है, ब्लू लाइन करीब आई है रेड लाइन के और हिस्टोग्राम छोटे हुए हैं और स्टेटिक हो चुके हैं लास्ट 2 डेज़ के, तो आने वाले दिनों में ये बढ़ सकते हैं और पॉजिटिव मोमेंटम इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसमें भी बेसिकली एक मोमेंटम है, ये बुलिश ट्रेंड में आ चुका हुआ है, बुलिश ट्रेंड में अपने इस रैली में चल रहा है और आने वाले दिनों में इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 106 का लेवल होगा और ये लेवल सक्सेसफुली ब्रेक होने के बाद क्रिटिकल लेवल इसका 112 का होगा और जैसे ही 112 का लेवल ब्रेक होगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए, जो कि 120 का टारगेट इसका शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है। राइट नाउ 112 तक ये मूव करता हुआ नज़र आ रहा है अगर इंडेक्स पॉजिटिव मूव करता है और इसमें प्रेशर नहीं जनरेट होता तो। लेकिन हमने इंडेक्स को देखकर इन स्क्रिप्ट्स को भी होल्डिंग करनी है और अगर इंडेक्स मज़ीद अपनी करेक्शन में जाता है तो फिर हमें सेफ साइड पर एग्जिट भी करना है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है तारे ग्लास। और तारे ग्लास का जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था, हमने बताया था कि ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है और इस डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर ही, चैनल के अंदर ही ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने जो प्रीवियस टॉप अपना बनाया था वो 100 का था, वहाँ से इसने करेक्शन ली, ये बॉटम फॉर्मुलेट किया 80 के ऊपर, फिर ये रिकवरी, इसकी अच्छी रिकवरी हुई और अपना टॉप हिट करने के बाद 94 का ये दोबारा करेक्शन में चला गया। तो ये बॉटम इसका बना जो कि अगेन 83 84 का था और फिर इसने ये टॉप बनाया। यहाँ से इसने इस चैनल को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया और ये करेक्शन में आ गया। अभी राइट नो इसने एक अच्छी कंसोलिडेशन यहाँ पर की और एक्सटेंडेड इसने स्विंग लो की, उसके बाद इसकी रिकवरी भी यहाँ से अच्छी स्टार्ट हुई है और 2 कैंडल्स अच्छी बनी। आज भी ये अच्छा मूव कर रहा था लेकिन सेलिंग प्रेशर आया मार्केट के प्रेशर की वजह से, क्योंकि मार्केट नेगेटिविटी में एंटर हो गई थी तो उसके बाद इसमें भी नेगेटिविटी आई और नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग हुई। लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आया इसके ऊपर और ये अपनी 20 डीएमए के ऊपर ही क्लोज हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है। और अगर इसकी क्लोजिंग इस चैनल के बाहर आ जाती है आने वाले दिनों में, जो कि इसका लेवल बनता है 89-90 का लेवल बनता है, जैसे ही आप देखेंगे कि 89-90 का लेवल ये क्रॉस करेगा तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मोमेंटम में आ जाएगा और उसके बाद फिर जो इसके नेक्स्ट टारगेट्स बनेंगे वो 95 और 100 के लेवल्स बनेंगे और ये शॉर्ट टर्म में ये अचीव कर सकेगा। इसके वॉल्यूम्स देखें स्लाइटली इम्प्रूव हो रहे हैं लेकिन ओवरऑल इस एरिया में सारे में काफ़ी रिड्यूस रहे हैं और ये इसकी साइडवेज मूवमेंट की इंडिकेशन कर रहे हैं। लेकिन राइट नाउ वॉल्यूम्स इम्प्रूव हो रहे हैं और हो सकते हैं कि ये अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट कर सकें। RSI 54 के ऊपर है, कोई इशू नहीं है। इस एरिया में काफ़ी कंसोलिडेशन हुई है और उसके बाद इसने ब्रेकआउट बनाया तो ये अच्छा, इसके पास अभी मार्जिन अवेलेबल है। अगर इंडेक्स पॉजिटिव मूव करता है तो ये इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इस एरिया में मूव कर सकता है। मैकडी भी इसका देखें पॉजिटिव साइड पे क्रिस क्रॉस दिखा चुका है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है लेकिन अभी राइट में बहुत ही छोटे हैं और जो कि अभी मोमेंटम गेन होता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे हमने बात की है कि 89-90 का लेवल ब्रेक होगा तो इसमें एग्रेसिवनेस आएगी और मोमेंटम बढ़ेगा। तो ये बेसिकली राइट नो अच्छी सिचुएशन है इसकी, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल भी है कि ये 20 डीएमए के ऊपर है और इस अपने डाउन ट्रेंड के चैनल के भी टॉप के ऊपर है, तो यहाँ पे इसमें करेक्शन का भी खदशा है। तो जिनके पास होल्डिंग है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और फ्रेश एंट्री के लिए वेट करें कि जैसे ये 89 या 90 का लेवल क्रॉस करे तो फिर इसमें फ्रेश एंट्री बनाएं। राइट नो इस मोमेंटम में इसमें फ्रेश एंट्री ना बनाएं बिकॉज यहाँ पे इसमें खदशा रहेगा कि ये इस एरिया में इसकी अगली लेग बन सके और ये कंटिन्यू रहे। तो इसमें ये कंटिन्यू रह सकता है अगर ये 20 डीएमए ब्रेक होती है डाउन साइड पे, तो यहाँ पर बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है सेजियो और सेजियो की भी आज कैंडल बहुत ही नेगेटिव बनी है। इसने काफ़ी एक अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है टुवर्ड्स डाउन साइड, जो कि अच्छा साइन नहीं है। इसने अपना जो प्रीवियस टॉप बनाया था ये एक यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ था, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया था हायर साइड पर और 206 को इसने हिट किया। उसके बाद ये वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर स्टार्ट हुआ और तब से ये अंडर प्रेशर है और ये इसकी इस लेवल से लग ऐसे रहा था कि रिकवरी हो चुकी है,
लेकिन आज चूंकि इंडेक्स में एक प्रेशर जनरेट हुआ तो उसका इम्पैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये एक अच्छा मौका भी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। खदशा तो है कि ये टॉप से ड्रॉप हुआ है, तो ये अगर 20 DMA से ऊपर ऊपर रहता है जो कि 173 का लेवल है, तो 173 से ऊपर ऊपर ये सेफ़ है, तो इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 206 एंड देन जो सब्सिक्वेंट टारगेट है इसका वो 245 का लेवल बनेगा जो कि ये शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। तो अब इसमें अगेन यहाँ से 206 से ये ड्रॉप हुआ है और इसने अच्छी मौका दी है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो यहाँ पे इसको एवरेज आउट भी कर सकते हैं और इसमें फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं फॉर दीज टू टारगेट्स। इसका RSI कंसिडरेबली कूल डाउन हो चुका है, 54 के ऊपर आ चुका है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट कंडीशन थी, 82 इसने टच किया था और अब ये दोबारा 53 के ऊपर आ चुका है और ये एक अच्छा मौका है। यहाँ से इसकी रिकवरी अगर बनती है तो ये शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन दे सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी अलबत्ता इसकी नेगेटिविटी की रूदाज सुना रहा है कि नेगेटिविटी की तरफ ये एंटर होने वाला है। पॉजिटिवनेस जो इसमें पॉजिटिविटी थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, हिस्टोग्राम बहुत ही छोटा बना है और ब्लू लाइन भी रेड लाइन को ऑलमोस्ट टच कर चुकी है, तो इसमें जितनी पॉजिटिविटी यहाँ पे थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। अब या तो रिवर्सल होगा या फिर इसमें नेगेटिविटी में जाने का खदशा पूरा क्रिएट हो चुका है। तो इसको अगर फ्रेश एंट्री बनाते हैं तो बड़े केयरफुल तरीके से बनाने की ज़रूरत है और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो 173 172 तक इसको होल्ड करें और अगर 172 से ये ड्रॉप होता है तो फिर इसमें एग्ज़िट कर लेनी चाहिए सेफ साइड पर रहते हुए और दोबारा इसमें फ्रेश एंट्री का मौका मिलेगा, उसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है और अगर ये पॉजिटिवली रिकवर कर जाता है तो हो सकता है कि एक आध रुपए के लॉस से इसमें आपको दोबारा मौका मिल जाए, लेकिन यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है, स्टॉप लॉस लगा कर रखने की ज़रूरत है, उसके बगैर काम नहीं करना चाहिए इसमें। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है ADML और ADML ने बेसिकली ये अपना प्रीवियस जो टॉप बनाया था उसके बाद ये करेक्शन में आया, ये इसकी करेक्शन बनी और इस करेक्शन से जब ये निकला तो इसका इस अपनी इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने जब ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें बना और ये एक इसकी अप साइड रैली स्टार्ट हो चुकी है। राइट नो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है, सारी कैंडल्स राइडिंग विद द बैंड्स हैं और बैंड के ऊपर ही फॉर्मुलेट हो रही हैं, वहीं पे ओपन क्लोज हो रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। ऐसे बहुत कम स्क्रिप्ट्स होते हैं कि जिनकी सारी कैंडल्स उसके ऊपर बन रही हों। तो देखा जाए तो यहाँ से जो बुलिश रैली स्टार्ट हुई थी वो कॉन्टीन्यूड है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन ज़रूर आई थी इस टाइम फ्रेम में, उसके बाद इसकी ये वही बुलिश रैली कंटिन्यूड है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो 159.60 का है। लेकिन ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी, जो कि शायद इसका अगर देखा जाए तो 5 ईयर हायर है, जो कि इसका 5 ईयर हायर लेवल है जिसको इसने अभी टच किया है। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर ये अप साइड पर मूव कर सकता है, अदरवाइज इस लेवल से इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है और अगर इसमें सेलिंग प्रेशर इस लेवल पे जनरेट होता है तो फिर इसमें फ्रेश बाइंग का मौका मिलेगा डिप में, जब ये डिप में अगर आता है तो। राइट नाउ इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है जिनके पास है और फ्रेश एंट्री रिस्की हो सकती है। फ्रेश एंट्री अगर ये 127 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर बनाई जा सकती है, या फिर ये डिप में आता है तो इस एरिया में इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। तो इसमें भी केयरफुल तरीके से ट्रेड करने की ज़रूरत है। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है गंधारा निशान लिमिटेड यानी कि GHNL, और GHNL ने बहुत अच्छी मूव बनाई है इस एरिया में। कंसोलिडेशन के बाद इसकी अपसाइड मूव बनी है। इस एरिया में हमने एक एनालिसिस भी किया था कि ये अच्छे मोमेंटम में आ सकता है जैसे ये लेवल इसका ब्रेक होगा जो कि 99 और 100 का है, और आप देखेंगे जैसे इसने ये 99 100 का लेवल ब्रेक किया तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन चुका है और ये भी बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव कर रहा है। इसने जो इसका प्रीवियस टॉप था 120 का उसको भी ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर ये लास्ट 2 डेज से ट्रेड हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। सारी ये कैंडल जो हैं ये राइडिंग विद द बैंड्स हैं और वॉकिंग विद द बैंड्स हैं और टॉप बैंड के ऊपर सारी कैंडल्स फॉर्मुलेट हो रही हैं। ये भी बहुत अच्छा, इसका भी बहुत अच्छा साइन है और ये आने वाले दिनों में अच्छे मोमेंटम में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म वो 170 160 टारगेट इसका हो सकता है और इस एरिया में ये मूव कर सकता है। आज देखें मार्केट में प्रेशर होने के बावजूद इसने अच्छा मूव किया और पॉजिटिव इसकी क्लोजिंग आई। इंट्रा डे लेवल पे करेक्शन हमें ज़रूर नज़र आई लेकिन एंड में क्लोजिंग इसकी बहुत अच्छी आई है, जो कि इसके अपसाइड मोमेंटम की इंडिकेशन कर रहे हैं। इसके जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स देखें कितने स्ट्रॉन्ग इसमें लग रहे हैं पिछले लास्ट 8-10 डेज से, जब से इसकी ये बुलिश रैली स्टार्ट हुई है।
और स्पेसिफिकली अगर लास्ट 2 डेज़ की बात करें तो इसमें वॉल्यूम इसमें बहुत अच्छे हैं जो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम की इंडिकेशन दे रहे हैं। RSI अलबत्ता एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, राइट नाउ 84 के ऊपर है, ओवरबॉट कंडीशन है और ये करेक्शन की इंडिकेशन दे रहा है। तो RSI कुछ इस तरह से ऑपरेट करते हुए आने वाले दिनों में अपनी स्मॉल बुलिश रैली कंटिन्यू रख सकता है और उसके बाद इसमें कोई करेक्शन बन सकती है। मैकडी अलबत्ता देखें स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, हिस्टोग्राम यहाँ से बढ़ना शुरू हुए हैं बार बार और ये एक कंटिन्यूसली इसका मोमेंटम गेन होता जा रहा है जो कि एक अच्छा साइन है और इसके आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की इंडिकेशन कर रहा है। तो GHNL एक अच्छा स्क्रिप्ट है, नेक्स्ट नेट सोल की तरह इसमें भी मूव बनती हुई अभी नज़र आ रही है, लेकिन इसमें भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि ये टॉप साइड से किसी जगह से इसमें भी प्रेशर आ सकता है और ये प्रॉफिट बुकिंग का और करेक्शन का खदशा इसमें रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।